जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि कई सारे मुद्दों पर चर्चा किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं 40वां मीटिंग था दोस्तों ये, जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर जो है बात की गई है। एक एक कर सभी मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेशनल काउंसिल मीटिंग जो है शुड बी हेल्ड वंस इन द 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार होना चाहिए। वहीं BRS 2 का जो है उसका भी विरोध किया गया है और ऑफिसर लोगों पर हैवी वर्कलोड है। और LIC JTO जो है इसका भी रिजल्ट होना चाहिए। मोबाइल रिम्बर्समेंट नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए मिलना चाहिए और भी कई सारे मुद्दे हैं दोस्तों, जिसके बारे में भी हम जो है आज इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है दोस्तों उसके बारे में हम बता देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि जो है इसका 7-8 मिनट के मुद्दे ही, ये 7-8 मिनट में जो है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा करेंगे। जैसे रीडिप्लॉयमेंट ऑफ TTN, ATTN, FTTH सेगमेंट में। तो स्टाफ साइड यहाँ पे डिमांड किया गया BSNL मैनेजमेंट से, जो पॉलिसी जो है अभी आप लोग जो है कॉपर केबल बंद हो रहा है, तो कॉपर केबल के साथ जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन था वो बंद हो रहा है और उसकी जगह फाइबर कनेक्शन चालू है। उसमें TT और ATT का जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें पोस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है यूनियन लगातार यह देख रहा है कि जो कई सारे कस्टमर जो FTTH कनेक्शन के जो बहुत सारे सब्सक्राइबर वह पुअर मेंटेनेंस और अच्छी सर्विस के कारण जो है FTTH कनेक्शन सरेंडर कर दे रहे हैं। इसीलिए BSNL मैनेजमेंट को चाहिए कि जो भी TT एंड ATT हैं उनको FTTH सर्विस में इन्वॉल्व करना चाहिए। और वहीं पर मैनेजमेंट साइड जो है कहा कि ठीक है, हम ये सजेशन जो है CFA ब्रांच को दिए हैं, उस पर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। अगर क्या होता है ये तो आगे आने वाले बात में ही पता चलेगा दोस्तों, आगे आने वाले समय में। वहीं पे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन कंप्यूटर ऑपरेशन। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, खास करके जो TT एंड ATT हैं, TT एंड ATT शुड डिप्लॉय इन FTTH सेगमेंट में, ये तो होना ही चाहिए। और हेंस द ट्रेनिंग में भी TT एंड ATT enable them carrying out the duty segment. All non-executive may be training in computer operation so they can कैरी आउट स्किलफुल जॉब। तो दोस्तों अगर उसका कंप्यूटर में TT और ATT कर खास करके जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनका यदि कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है तो FTTH सेगमेंट में अगर उसका पोस्टिंग होता है तो वह बेटर काम कर सकता है और BSNL को लाभदायक पहुंचा सकता है। It was informed that BSNL CMD री-स्किलिंग एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय। आप देख सकते हैं यहाँ पे BSNL EU, GSNFT व्यू, बोथ ऑफ GS वेयर शॉर्ट। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में फिर आगे क्या निकल कर आता है। कोई भी सूचना आती है तो ज़रूर आपको जानकारी दिया जाएगा। वहीं पर जो खास करके जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं हम उनको उठा रहे हैं इसमें दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब जो है NEPP जो है एग्जीक्यूटिव में और EPP में बहुत सारे अंतर हैं। साइड इफेक्ट बॉन्ड अपग्रेडेशन पे स्किलिंग बीइंग गिवन कंप्लीट 5 years per executive promotion policy, where the non-executive time bond upgradation pay scale in given non-executive promotion policy only one complementation of every 8 years। तो दोस्तों जहां पर एग्जीक्यूटिव को 5 years पर एक इंक्रीमेंट लग रहा है, EPP लग रहा है, वहीं पर नॉन एग्जीक्यूटिव को जो है 8 साल पूरा होने के बाद ही NEPP लगता है। इसीलिए इस पर
लगातार मैनेजमेंट पर दबाव डाल रहा है कि जो इसको आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, दोनों को बराबर देखिए। तो अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या निर्णय आता है। वैसे सीएमडी साहब ने कहा है कि इसको भी देखा जा रहा है और आगे खबर क्या आता है, कब तक ये मैनेजमेंट साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैनेजमेंट साइड एग्रीड सेटअप ए कमेटी टू लीक इनटू द मैटर। तो दोस्तों इस मैटर में भी जो है एक कमेटी गठन किया जाएगा और इसको देखेगा कि आखिर इसमें क्या क्या जा सकता है। वहीं पे ग्रांटिंग ऑफ फेस्टिवल एडवांस। तो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय वर्किंग इन बीएसएनएल वे आर गेटिंग फेस्टिवल एडवांस फ्रॉम द कंपनी। तो दोस्तों पहले जो है नॉन एग्जीक्यूटिव को और एग्जीक्यूटिव दोनों को फेस्टिवल एडवांस मिलता था, लेकिन फेस्टिवल एडवांस नॉन एग्जीक्यूटिव कुछ दिनों से इसको बंद कर दिया गया है और डिमांड किया गया है कि जो 20,000 रुपया जो है फेस्टिवल एडवांस नॉन एग्जीक्यूटिव को देना चाहिए। इस पर मैनेजमेंट एग्री है, कंसीडर द मैटर आफ्टर 2025 मार्च। तो दोस्तों इस पर एग्रीड है, लेकिन अब देखते हैं कि जो वह कहाँ तक संभव हो पाता है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो फरवरी 2025 मार्च 2025 के बाद इस मैटर को देखा जाएगा। वहीं हम बात करें दोस्तों जो खास करके रूल एड ट्रांसफ़र है उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेट डेट सर्किल BAOA कैडर एम्प्लॉय JTO JE अदर एग्जीक्यूटिव और अपॉइंटमेंट। और वहीं पर दोस्तों आउटसाइड में रूल एड ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है इस पर बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो इस पर भी कहा गया है कि जो ये जो है बीइंग रिव्यू द मैटर को लुक देख रहे हैं और जो भी होगा उस पर कमेटी विचार करके फैसला लिया जाएगा। वहीं पे है दोस्तों ग्रेस मार्क जो है TT एंड JE LIC में होना चाहिए, इस पर भी बातें हुई है। तो इट वाज एग्रीड एट व्यू ऑफ सबमिशन बाय द यूनियन एंड मैटर विल बी रिव्यू। तो दोस्तों इसमें यूनियन ने अपना व्यू जो है सबमिशन किया है और जो है HR सेक्शन और BSNL मैनेजमेंट इस मामले को देख रहा है क्या होगा। फिर आप कोई भी जानकारी आती है तो ज़रूर आपको बोला जाएगा, ग्रेस मार्क दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर भी मैनेजमेंट देख रहा है। वहीं पर जो फिर दोस्तों कुछ और भी है, रूल 9 के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि जो कुछ इसमें कंडीशन जो है रिलैक्स होना चाहिए। तो रिमूवल ऑफ, तो इसमें देख रहे हैं कि जो आखिर BSNL क्या करता है, रूल 9 में रिलैक्सेशन देता है या नहीं देता है। फिर ये आगे आने वाली बात में ही पता चलेगा कि जो होता है या नहीं होता है, क्या होता है 2 ईयर सर्विस में इस जो है टेम्पोररी एडवांस क्या है नहीं है, इसके बारे में भी बात हो रही है। तो स्टाफ साइड रिक्वेस्टेड दैट द अबव should be removed and employee who have complete 2 years of service should be considered for temporary transfer। तो दोस्तों जो 2 साल जिसका कंप्लीट हो गया है उनको रूल 9 मिलना चाहिए। अब जो है इसमें आगे क्या कहता है ये तो कहने वाली बात है। वहीं पे दोस्तों अब मैनेजमेंट जो है कह रहा है कि जो ऑलरेडी बीन शेयर्ड विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड एसोसिएशन फॉर कमेंट स्टाफ साइड प्रोवाइड इट्स कमेंट शॉर्टली। तो दोस्तों इस पर भी मैनेजमेंट ने कहा है कि वो तो आप लोगों के पास भी हमने शेयर किया था कि जो आप लोग व्यू दीजिए इस पर, और इस पर बहुत जल्द ही जो है स्टाफ साइड कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो यही सब बातें था इसमें दोस्तों, प्रमुख बातें यही सब था। इसी सब पर जो है चर्चा हुआ है और ये TSM कैजुअल मजदूर इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है
और डीए रिवीजन जो है उसके लिए कहा गया है कि जो इन लोग का जो है अभी समस्या हो रहा है, डीए रिवीजन नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है आगे आने वाले बात में ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।